नमस्कार। प्रत्येक 100 वर्ष में ऐसा संयोग बैठता है जब वर्ष का, महीने का और दिन का अंक समान हो, और ये संयोग ही है कि अब वर्ष 2008 चल रहा है, महीना भी 8वां और दिन भी 8 तारीख। तो इसी संयोग पर, इन्हीं अंकों के खेल पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध अंकशास्त्री और बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री राम। वर्ष 2008 की अगर बात करें तब तो हम महीने और दिन के अंकों के साथ में ये कह सकते हैं 8 का त्रिकोण है, 8 8 8। लेकिन अगर शताब्दी के स्तर पर बात करें तब फिर ये तो 100 साल के बाद होने वाला चक्र है, फिर ये पूरी की पूरी बात ही अर्थहीन हो जाती है। लेकिन ये जो युति बन रही है 8 तारीख, महीना 8 और वर्ष 8, खास बात यह है कि इसके साथ जो दिन है वो शुक्रवार, शुक्र का अंक होता है 6। तो 8 के त्रिकोण में 6 का अंक ये बहुत महती भूमिका निभाएगा। तो गणेश जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो 8-8 का संयोग आ रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विभिन्न क्षेत्रों पर? हम सबसे पहले बात करें राजनीति के क्षेत्र की, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्रीय सत्ता का अंक होता है 1 और वो है वर्ष 2008 का अंक। इसके अलावा अभी 20 अगस्त तक का जो समय है वो है गॉड फादर्स नंबर का, तो वो भी अंक है 1 और 4। इनके साथ में जब हम ये 8 के त्रिकोण की युति की बात करें तो केंद्रीय सत्ता परिवर्तन का पूरा मौका है भाग्य के साथ में, भारत के भाग्य में। कारण यह है कि भारतवर्ष की आजादी के जो अंक है वो मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है, और ऐसी स्थिति में वो जो 6 और 8 है वो युति और इस 8 के त्रिकोण की युति को देखें तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि अगले 7 अगस्त तक, यानी 7 अगस्त 2009 तक केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन होगा। जो नेतृत्व अभी दिखाई दे रहा है वो नहीं होगा। इसके अलावा हम 2 बड़े राजनेताओं की बात करें और उनके जन्म के अंकों को इसके साथ मैच करके देखें तो ये बात पुष्टि कर देती है कि जैसे जो अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी, या जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की बात कर रहे हैं अडवाणी साहब, है ना, इन दोनों का मूलांक 8 है। और कमाल की बात है कि इनके जन्म के जो वर्षों की युति है वो भी ये बताती है कि अगला 1 वर्ष केंद्रीय सत्ता के परिवर्तन का है, और दूसरी बात यह कि जो नेतृत्व अभी दिखाई दे रहा है वो नहीं मिलेगा। तो जैसे आपने कहा कि आडवाणी जी का अंक भी 8 है, मनमोहन जी का भी 8 है, तो कौन हावी रहेगा अगर आप अंकों की बात करें तो? देखिए, 8 का अंक परिवर्तन का, उलटफेर का अंक है, और 6 का अंक जो होता है, जैसे शुक्रवार है ना, या जैसे 15 अगस्त 1947 को 15 का अंक 6 का शुक्र का था और शुक्रवार था, तो ये क्या होता है, सुख को भ्रष्ट कर देता है ना। तो ऐसी स्थिति में आडवाणी जी के अंक और मनमोहन सिंह जी के अंकों में आडवाणी जी भारी पड़ते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन चुनावों के बाद में उन्हें या तो बहुत थोड़े समय के लिए सत्ता सुख मिल सकता है, अन्यथा मिलेगा ही नहीं। यानी कि वे जो हमारे सामने अभी एक फ्रेम में आ रहे हैं आगामी प्रधानमंत्री के रूप में, उनके लिए प्रधानमंत्री पद का सुख जो है या तो बहुत थोड़ा, यह है ही नहीं। तो एक तरह से किसी के लिए लाभप्रद है, किसी के लिए हानिप्रद है, किंतु अगर हम चारों तरफ देख के एक दृष्टिकोण देखें तो उसके अनुसार आप बताइए कि ये ज्यादा लाभप्रद रहेगा या फिर हानिप्रद? समग्र राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से बात करें तब तो देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष के लिए उथल पुथल का समय है, ये ठीक है। लेकिन दूसरे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। जैसे आपने केंद्र की बात की कि उथल पुथल होगी, अब केंद्र से हम राज्य की तरफ आते हैं और हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ क्या उथल पुथल होगी? यहां मैं 2 बातें जोड़कर एक साथ कहना चाहूंगा कि यह वर्ष है 2008। 2 का अंक स्त्री का अंक भी होता है और 8 का अंक परिवर्तन का अंक होता है। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संदर्भों की, तो इसलिए यह मान के चलिए कि भारतवर्ष में जहां जहां भी स्त्रियां सत्ता में है वो नहीं रहेंगी, और आगामी चुनावों के बाद जो भी जैसे विधानसभा चुनाव वगैरह है उनके बाद की स्थिति भी देखें तो जहां स्त्रियां सत्ता में नहीं है और पहले कहीं रही है वे आ सकती हैं। तो इसलिए इन दोनों बातों को जोड़ के कहूं तो मैं थोड़ा सा आपकी बात को राजस्थान से बाहर रखूं, पहले दिल्ली की बात कर लूं। दिल्ली में शीला दीक्षित की अगली सरकार नहीं बनेगी, और राजस्थान की जहां तक बात है, वसुंधरा राजे जो हैं सिंधिया जी, इनके अंक इतने प्रबल हैं कि अगली बार इनकी सत्ता तो आएगी।
ये मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ भी लेंगी, लेकिन ये जो 8 के त्रिकोण की युति वाली बात है, ये तो अपना रंग दिखाएगी। इसलिए वसुंधरा जी अपना अगला कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। उस कार्यकाल के बीच में इन्हें विदा होना पड़ेगा। इतना अवश्य है कि वो विदाई पतन के रूप में नहीं होगी, प्रमोशन के रूप में, यानी आगे इनको कोई और अच्छा पद मिल सकता है।